एक मुद्दा और, जैसे आपने अभी डीएमएफटी का जिक्र किया, अभी आपकी जो प्रदर्शनी उसमें भी काफ़ी सड़कों के जो सुधारी गई सड़कों के फोटो है, पर डीएमएफटी मध्य असल में जिन माइनिंग क्षेत्र से आता है उन अगर क्षेत्रों की आप सड़कें देख लीजिए तो स्थिति ये है कि उससे टूटी फूटी ज़्यादा रोडें कहीं मिलेगी नहीं। तो जिस मद का पैसा जिस माइनिंग क्षेत्र से आ रहा है वहीं सड़कें नहीं बन रही है, तो डीएमएफटी सब पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि भाई जहाँ से पैसा आ रहा है वहीं ठीक नहीं हो रही। 2-3 साल हुए थे उसमें आपने पीसी की थे, उस समय हमारे मुख्यालय का मुद्दा चल रहा था पशु चिकित्सा, बहुत देर पशु चिकित्सालय स्थानांतरण का, वो स्थानांतरण नहीं हुआ। नाथद्वारा में नया स्वीकृत हो गया, वो बनना भी चालू हो गया, लेकिन राजसमंद का जो बहु उद्देश्य पशु चिकित्सालय नहीं तो नई जगह पे वो जगह और आज की स्थिति वो की हुई है। वो राजसमंद क्या प्रभारी मंत्री है, प्रभारी मंत्री के नाते आप क्या मानते हैं राजसमंद को क्या बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है? सौगात से क्या मतलब? पूरे राजसमंद की बात कर रहा हूँ मैं, आप राजसमंद के प्रभारी मंत्री है, आप ऐसी एक कोई बड़ी योजना बताए राजसमंद के लिए जो आप मानते हैं सरकार की तरफ से आप जितनी योजनाएं बता रहे हैं वो सरकार जिले के लिए कोई अलग से योजना नहीं हो सकती ऐसी। राजसमंद क्या प्रभारी मंत्री है, प्रभारी मंत्री के नाते आप क्या मानते हैं राजसमंद को क्या बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है? सौगात से क्या मतलब? पूरे राजसमंद की बात कर रहा हूँ मैं, आप राजसमंद के प्रभारी मंत्री है, आप ऐसी एक कोई बड़ी योजना बताए राजसमंद के लिए जो आप मानते हैं सरकार की तरफ से आप जितनी योजनाएं बता रहे हैं वो सरकार जिले के लिए कोई अलग से योजना नहीं हो सकती ऐसी। प्रभारी मंत्री राजसमंद के प्रभारी मंत्री के नाते इस प्रश्न को सही तरीके से भी नहीं आप कह रहे, कौन सी योजना मानते हैं? मतलब राजसमंद के लिए सरकार की ओर से क्या उपलब्धि मानते हैं राजसमंद को? आपने 4 साल वो बड़ी उपलब्धि है कि जो अपने वादे किए थे या मंच लगा करके वो सब वादे पूरे कर दिए, उस समय की मांग थी और वो वादे पूरे। मंत्री जी मेरा सवाल ये, आप राजसमंद के प्रभारी मंत्री हैं, राजसमंद की पर्टिकुलर जिला मुख्यालय की अगर बात की जाए एक उपलब्धि में ये आप पिछले 3 साल से 4 साल भाई आप पिछले साल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस साल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है, एक उपलब्धि आप ये बताइए कि ये हमारी सरकार की जिला मुख्यालय के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, ये जानना चाह रहा हूँ मैं भीम के लिए। और मैं तो राजसमंद की बात कर रहा हूँ मंत्री जी, राजसमंद जिला मुख्यालय। नहीं, हमने कोई ऐसा वादा कर रखा हो बड़ी योजना के लिए वो पूरी नहीं हो तो उसका क्वेश्चन करो ना आप, कौन सी योजना नहीं वो बन रही तो योजना बनाइए, ये पूछ ले कि वो योजना पूरी नहीं हुई तो बताऊंगे मतलब कौन सी योजना, ये दूसरी बात उठा देंगे। द्वारकाधीश मंदिर तक एलिवेटेड रोड बनना था जो आपकी योजना, तो डीपीआर बनानी शुरू कर दी है जो सर एनओसी मिली है क्योंकि आर्कियोलॉजी वन विभाग, वो बहुत टेढ़ा प्रोजेक्ट है वो तो बनते टाइम टेढ़ा होगा तो करेंगे आर्कियोलॉजी वन विभाग दोनों के बीच कंबाइंड प्रोजेक्ट है। रोजगार में विभिन्न भर्तियों में जो पेपर लीक की जो सीरीज चालू है तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? हर पेपर लीक होते जा रहे हैं, इसको लेकर के आप थोड़ा पेपर लीक हुए हैं तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई भी की है, लोगों को जेल कार्रवाई तो बात की बात है, नहीं तो पूर्व की तैयारियों में क्या कमियां रह रही है उस पे बात करें। उस पे सुधार किया जा रहा है। कौन सी स्टेट में नहीं हो रहे थे, कौन सी सरकार में लीकेज नहीं हुए, समाज में ऐसे तत्व बैठे हुए हैं जो सरकार की व्यवस्था फेल करना चाहते हैं और गलत आचरण करके पैसा कमाना चाहते हैं। उन लोगों पर जहाँ भी कोई लीकेज रह जाता है उसका फायदा उठा के करते हैं, तो जो जानकारी में आता है उस पर लोग लगा रहे हैं और नकल हुई है तो उनको लोगों को जेल में भी भेजा है। पूर्ववर्ती सरकार में अगर नकल हुई है तो ये सरकार रोकने में नाकामयाब रही है, मानते हैं? पूर्ववर्ती सरकार में नकल हुई है। जैसे यूपी में जो नकल में जो सहयोगी थे उन लोगों के मकान गिराए गए, यहाँ पर किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई है थोड़ा स्पष्ट कराएं। जो कार्रवाई हुई है जेल में गई ना, आपके अखबारों में छपा है, जो व्यक्तिगत नाम मुझे किसी के मुलजिमों के मालूम नहीं है, लेकिन सभी अखबारों में उसी समय कार्रवाई की गई और उनको जेल में भी डाला है और कार्रवाई भी की गई। अब मकान गिराना ये बातें तो किस प्रकार बुलडोजर भी शादियों में इनाम दिए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से किसी वर्ग को डराना धमकाना ये एक अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है किसी राजनीतिक दल की, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये नहीं है। सर गत वर्ष 2-3 साल हुए थे उसमें आपने पीसी की थे, उस समय हमारे मुख्यालय का मुद्दा चल रहा था पशु चिकित्सा, बहुत देर पशु चिकित्सालय स्थानांतरण का, वो स्थानांतरण नहीं हुआ। नाथद्वारा में नया स्वीकृत हो गया, वो बनना भी चालू हो गया, लेकिन राजसमंद का जो बहु उद्देश्य पशु चिकित्सालय नहीं तो नई जगह पे वो जगह और आज की स्थिति वो की हुई है। वो पशु चिकित्सालय मंजूर हुआ था, लिटिगेशन में वो जमीन चली गई, लंबे समय तक किसी ने सूद नहीं ली, इसलिए जिले में कम से कम जिला चिकित्सालय एक तो होना चाहिए, इसलिए नाथद्वारा शुरू किया, तो नाथद्वारा शुरू किया तो वहाँ
वहाँ के जनप्रतिनिधि ने भी पूरा इंटरेस्ट लिया और पैसे भी मंजूर कराए DMFT से, और वो काम शुरू हो गया। यहाँ भी अगर जमीन क्लियर हो जाएगी तो वो यहाँ का भी कैंसिल नहीं किया है, आपने यहाँ का भी कहा था चलेगा कि बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा, और लेकिन अभी तक वो स्थिति जो की थी हो, क्यों 1 साल से वही स्थिति बनी है। मतलब क्या हम ये माने कि प्रशासन का इतना तो विल पावर नहीं है 5 से 7 लोगों का प्रशासन का एंक्रोचमेंट पूरा है जो हटा सकते हो, क्योंकि वो जमीन तो है, पैसा उसका अलॉट है, एंक्रोचमेंट हटाना केवल वहां से। नहीं, ये तो केवल जिला चिकित्सा वो पशु चिकित्सालय की जमीन की बात कर रहे हैं। 26 बढ़ जाएगा। इतने आदमी कब्जे से उसके ऊपर 26 तारीख को उठ जाएगा। एक ही आदमी का कब्जा है या ज्यादा का? सर कच्चे मकान है 3-4। अच्छा। 26 आपने 1 साल पहले, या तो पहले आपकी नहीं मानी या अब मानेंगे? नहीं, कोई लिटिगेशन में मामला चला क्या होगा? कोई होगा लिटिगेशन, थोड़े तो सही रहे। आपने भी उसकी मॉनिटरिंग वापस नहीं की समझे? नहीं तो नहीं की, पर आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं, यूं मान लो और क्या बात है, मतलब थोड़ी के लिए जानकारी ये होती है। 26 तारीख की आज मॉनिटरिंग तो आज कर रहे हो आप, इससे पहले 26 तारीख आज दे रहे, तो किस आधार पर दे रहे? तो कार्रवाई तो की हुई है ना, कार्रवाई हुई जब जाके 26 तारीख आई है ना, बाकी इससे पहले तो अपनी इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई थी। इससे पहले हुई नहीं थी चर्चा? पहले हुई थी, इसके बाद इस साल भर में आपने ऐसा पूछा क्यों क्या? होता है मंत्री जी, राजसमंद जिला मुख्यालय के लिए जो चीजें अलॉट होती है वो राजसमंद जिला मुख्यालय से बाहर चली जाती है, क्योंकि जो जैसे केंद्र सरकार की जो लेबोरेटरी हुई, चाहे अन्य और भी कोई, जैसे वहाँ पे आयुष मेला जो जिला मुख्यालय पे जो लगने चाहिए, ऐसे लेबर अन्य जो सुविधाएं जो राजसमंद के लिए होनी थी वो बाहर क्यों चली जाती है? बाहर का मतलब बाहर, मतलब राजसमंद हेडक्वार्टर से बाहर नाथद्वारा चली जाती, बाहर चली जाती है। नाथद्वारा चलेगी, इतना कोई ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ भी बराबर योजनाएं चल रही है, यहाँ भी बराबर जागरूकता है। अगर आप करें, आप चिंता ना करें, आप पूरे जिले के पत्रकार हैं, केवल राजसमंद की बात इसीलिए ना बोल रहा करें। क्योंकि आपके जिले में हो भीम में रहा है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो वहां से अगर कोई मरीज रेफर होगा तो नाथद्वारा के लिए रेफर नहीं होगा, वो राजसमंद के लिए रेफर होगा, क्योंकि जिला अस्पताल राजसमंद में। और यहाँ जब मरीज को सुविधाएं नहीं मिलती तो ये एक रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। जिला चिकित्सालय के जो नहीं, यहाँ अस्पताल का भी मैंने निरीक्षण किया था, अस्पताल नहीं, अस्पताल बहुत अच्छा ऐसी कोई है, ज्यादा लेकिन शिकायत डॉक्टर्स की कमी है, सुविधाओं की कमी। अस्पताल की ऐसी कोई ज्यादा शिकायत आपको मिली नहीं। हम तो मानते हैं सर, तो मिल जाएंगे आपको। सर DMFT से अब सारे स्पेशलिस्ट जो पोस्टें खाली हैं वो ले ली जाएंगी, अभी गवर्निंग काउंसिल में हमने डिसाइड किया है, तो सारी भर जाएंगी सर। नहीं, पर आज की तारीख की स्थिति कह रहे तो वो ऐसे ही आज की तारीख की स्थिति ये है कि सिटी डिस्पेंसरी यहाँ से 500 मीटर दूर, वहाँ पे हॉस्पिटल में 1 महीने से डॉक्टर नहीं है, पास में दूसरा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाओ तो डॉक्टर पे पर्ची लिख देगा, वहाँ दवाई नहीं मिलती है। मरीज अगर हॉस्पिटल जाएगा क्या फुटबॉल बन जाएगा मरीज वहाँ पर? नहीं, कैसे फुटबॉल बन जाएगा? वो बन रहा है, वहाँ मरीज डेली की सेवा के लिए वहाँ डेली की प्रॉब्लम, 1 महीने से डॉक्टर नहीं वहाँ पे। जिसने मरीजों की इतना सुविधा हाँ सर जी, डॉक्टर नहीं है, 1 महीने से पीजी में डॉक्टर चले गए, उसके बाद कोई अरेंजमेंट नहीं है। एक दो डॉक्टर कम हो सकते हैं, बाकी जिस प्रकार के आप आरोप लगा रहे हैं, तथ्यहीन और बेबुनियाद आरोप आप लगाए जा रहे हैं। वहाँ मतलब ये एक ही डॉक्टर, बिल्कुल गलत है। ये इलाज के मामले में राजसमंद जिले में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सिटी डिस्पेंसरी में एक ही डॉक्टर है और एक ही डॉक्टर वो पीजी करने चली गई है और पिछले 1 महीने से पद कर लिया। जरूरी है ताकि आगे बढ़े इलाज करें, उसका कोई जरूरी नहीं है। इसी करने जाने वाले व्यक्ति को नहीं रोक सकते, लेकिन डॉक्टरों की उपलब्धता पूरी है और समय समय में कमी आती रहती है। पूरी प्रॉपर्टी जो 1-2 डॉक्टर कम होंगे जिसको आप इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जनता की कोई तकलीफ नहीं, केवल आप अपनी सुर्खियां बनाना चाहते हैं अखबार की, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक मुद्दा और, जैसे आपने अभी DMFT का जिक्र किया, DMFT का जिक्र किया, अभी आपकी जो प्रदर्शनी उसमें भी काफी सड़कों के जो सुधारी गई सड़कों के फोटो है, पर DMFT मध्य असल में जिन माइनिंग क्षेत्र से आता है उन अगर क्षेत्रों की आप सड़कें देख लीजिए तो स्थिति ये है कि उससे टूटी फूटी ज़्यादा रोडें कहीं मिलेगी नहीं। तो जिस मद का पैसा जिस माइनिंग क्षेत्र से आ रहा है वहीं सड़कें नहीं बन रही है, तो DMFT सब पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि भाई जहाँ से पैसा आ रहा है वहीं ठीक नहीं हो रही। DMFT मत से ही बनी है। नहीं, अभी आज की स्थिति ये है कि सारी की सारी टूटी हुई है माइनिंग क्षेत्र की। वो DMFT फंड का जो पैसा आता है पूरे जिले के विकास के लिए आता है। वो माइनिंग क्षेत्र की सड़कें भी बनेगी, दूसरी सड़कें भी बनेगी और बनी भी है, जैसा हमारे पूर्व में भी बनी है। और जितना भी फंड आता है इसी पे खर्च करते हैं। लेकिन माइनिंग एरिया में चूंकि बहुत हेवी लोड की गाड़ियाँ निकलती है, वो 50-60 टन की, इसलिए जल्दी रोड टूट जाता होगा, तो उसको वापस रिपेयर करेंगे ना। ऐसी कोई रोड विशेष होगी जिसमें परेशान आ रही है तो उसको आपके DMFT फंड में कलेक्टर साहब अध्यक्ष है DMFT फंड के, राजनीतिक कारण से मेरे को तो हटवा दिया आपने, इसलिए अब कलेक्टर साहब है उनसे कहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उस रोडों को ले। होते हैं मंत्री जी। आप सर दरीबा से, जब से सबसे अच्छी रोड है साहब, मेन आई दरीबा से हो रही है,
डीएमएफटी फंड की, तो जो और ये विधानसभा नागदा ये जो अच्छा हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, जो नहीं हो रहा है उसकी करेंगे ना। सवाल तो समीक्षा पे पूछा जाएगा ना, सवाल तो समीक्षा पे पूछा जाएगा। कि जहाँ से मद आ रहा है वहाँ पर होनी ही चाहिए, मतलब वहाँ तो हो रही है, हो रही है। उसी जगह की होगी। हाँ, दूसरी माइनिंग जगह में नहीं हो रही है, नहीं, मतलब वो तो वही मुद्दा सही उठाया है। है ना, अगर इसकी पीड़ा है तो अगली बार इतने बड़े खड्डे हैं वहाँ की, वो पता ही नहीं चल रहा है माइंस कौन सी। सब जो अगली बार जो ऐसी ज्यादा रोड उनकी सर्वे करा लो माइनिंग एरिया की ना, उनको डीएमएफटी फंड से पहली प्राथमिकता पर लेना है, ताकि उस क्षेत्र में माइनिंग गतिविधियां भी अच्छी चल सके ना, आवाजाही भी आराम से हो सके। सर कुंभलगढ़ के सबसे महत्वाकांक्षा योजना थी बेड़त का नाका योजना, उसको डीएमएफटी में भी एक बार लिया गया, लेकिन उसको अभी तक कोई मूर्त रूप नहीं दिया गया। ऐसा सोतेला पैसा स्वीकृत भी हो गया, सर्वे हो गया, फिर वो क्यों पानी के लिए जल जीवन मिशन में पानी पूरा नहीं जल जीवन में पूरा पानी नहीं है। उनके 90 पानी पहले ऊपर ये वो बागरी का नाका और ये बन गई, इसलिए हो गया, बजट भी सब जितना एक्शन से उतना पानी छोड़े तो सही। योजना पूरी पैरामीटर के आधार पर सही नहीं है, इसलिए अब साफ नहीं हुआ। पानी एक उस पे सर्वे होने के बाद पैसा स्वीकृत हो गया, विधि स्वीकृति हो गई, क्योंकि वो गवर्नमेंट फैसले गवर्नमेंट का जनहित का जो काम होगा, हमारी सरकार उस भावना से किसी प्रोजेक्ट को रोकती ही नहीं है कि ये किसी सरकार का था, सरकार होती है। जनहित में वो फैसला लिया गया तो, लेकिन पानी की उपलब्धता नहीं और आनंद फानन में कोई निर्णय जल्दी ले लिया गया तो वो रोकना भी जरूरी है कि जनता का पैसा व्यर्थ नहीं जाए। आप कोऑपरेटिव विभाग के मंत्री भी हैं, और उस दृष्टि से अपन देखें राजसमंद के प्रभारी मंत्री है, तो राजसमंद के जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का मुखिया आज भी नहीं है। जब से आप मंत्री बने तब भी फर्स्ट जो पहले साल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आपने कहा कि नहीं जल्दी लगाएंगे, और उसके बाद में भी आपके खुद के विभाग का मुखिया यहाँ नहीं है। मुखिया मतलब मुखिया तो जो कोऑपरेटिव जो एडिशनल रजिस्ट्रार तो उदयपुर में बैठता है, आपके रजिस्ट्रार उदयपुर में बैठते हैं, रजिस्ट्रार उदयपुर में बैठते हैं, बीआरबी है, बीआर जो है वो सब बैंक एक ही है, उदयपुर और राजसमंद बैंक एक ही है। मैं सीसी बैंक की बात कर रहे हैं क्या आप? कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग पूरे के सरकारी विभाग के रजिस्ट्रार कर्मचारियों की पूरी पद रिक्त है उनकी बात कर रहे हैं, यही मतलब है आपका। अब इंस्पेक्टर को भर्ती कर दिए, 4 अभी भर्ती किया, 4 नए लगाए हम यहाँ। वो पहले बात उठाई थी आपने कि सहकारिता विभाग के ताले लगे हुए, सहकारिता मंत्री आए तो उसके बाद भर्ती की और 4 इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिए। उसके बाद वापस चले भी गए लोग। एक अभी फिर भर देंगे अगर चलेंगे तो। एक अभी जस्ट आपने प्रदर्शनी के दौरान भूमि विकास बैंक की एक अनियमितता सामने आई, जिसमें जिनके लोगों के नाम पे मैंने भी यही क्वेश्चन किया उनसे भी, जो अनियमितता आई है। मैं जब इतना लंबा मामला है कि किसने गलत ऋण लेकर के पैसा माफ कर दिया, गरीबों का अहित हुआ है, तो जब मैं हर महीने तो कम से कम एक बार आ ही रहूँ तो, और वहाँ तो हमेशा सुनते हैं, ये बात पहले क्यों नहीं उठाई, ये बात कहा है, और उसके बाद भी लेट उठाई तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी जांच होगी, और किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से वो जमीन रहन कर रख के पैसा उठा लिया तो वो जेल में भी जाएगा। मंत्री जी मेरा एक सवाल है, राजसमंद पूरे जिले की अगर बात करें, राजसमंद जिले में अतिक्रमण की भरमार है, नियम विरुद्ध कई निर्माण हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनके ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहा, शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, और जिनको नोटिस मिल जाता है उसके बावजूद भी वो धड़ल्ले से निर्माण जारी रहता है। तो क्या ये माना जाए कि उनको राजनीतिक प्रेशर मिला हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए राजनीतिक प्रेशर। आपको ऐसी कोई शिकायत दी हुई तो लाइए, दीजिए, मैं अभी कलेक्टर साहब से पूछता हूँ कि नाथद्वारा में हाईवे पे निर्माण हो रहा है, शिकायत कर रखी है तो वो एक दो शिकायत मेरे को प्रस्तुत कर दे आप। नाथद्वारा में कलेक्टर साहब भी बेटे, नाथद्वारा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्माण के लिए कलेक्टर साहब को भी लेटर लिखा था, और आज भी नोटिस देने के बावजूद वो निर्माण जारी है। तो क्या ये माना जाए कि ये राजनीतिक प्रेशर से हो रहा है? नहीं, राजनीतिक कोई और कारण होगा, राजनीतिक प्रेशर मेरे जानकारी में तो नहीं आया कि कोई। तो रुका क्यों नहीं? कोई भी कार्रवाई नोटिस दे दिया। अगर आपके पास उसकी शिकायत हो तो बता दें, तो मैं तो मैं भी दे दूंगा शिकायत अंदर। सैकड़ों शिकायतें आती पूरे जिले की, जो हर शिकायत की मेरे पास जानकारी रहती नहीं है। अगर पर्टिकुलर बताए तो मैं कलेक्टर साहब से पूछ के आपको अवगत करा दूं। अब पहले तो ये स्थिति थी कि वो निर्माण कर रहा था, अब ये स्थिति है कि वो हाईवे पे उन्होंने हाईवे की जमीन पे वो आ गया वो निर्माण, स्थिति ये हो गई है। तो साफ हाईवे की जमीन पे वो निर्माण, उसकी गाड़ियां जा रही हैं, उन्होंने रैंप बना दिया हाईवे के ऊपर, और उसके बावजूद वो निर्माण नहीं रुका हुआ है। अब इस प्रकार की एक व्यक्तिगत शिकायत की मुझे जानकारी नहीं है कि कितनी शिकायतें मिलती है कि वहाँ कब्जा हो गया पूरा जिले में, इतना बड़ा सामने। तो आप कोई लिखा तो वहाँ लाए तो मैं कलेक्टर साहब से पूरी जानकारी करके आपको अवगत करा दूँ कि इसमें ये अड़चन आ रही है, ये कारण है, और अगर अधिकारी मिला पर हुए तो उनसे काम जल्दी कराएं।